हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ये हिबिस्कस का कंप्लीट केयर टिप्स शेयर करूंगी। ये प्लांट को आपको कैसे पानी देना है, कैसा मिट्टी आपको बनाना है हिबिस्कस के लिए, ताकि ऐसे करके आपको बहुत सारे फूल दे, और क्या क्या फर्टिलाइज़र्स हम दे सकते हैं, और साथ में और क्या क्या केयर हमें लेना पड़ता है, तब ये प्लांट हमें ऐसा करके बहुत सारे फूल देते हैं। तो ये सारे डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, इसीलिए वीडियो पूरा अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपका प्लांट्स में भी ऐसा ही करके फूल खिल जाएंगे। ऐसे तो मैं हर महीने में ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ। जब भी मेरे हिबिस्कस में मैं जो भी डालती हूँ वही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जो कि आप मेरा चैनल में जाके चेक भी कर सकते हैं, और उसका प्लेलिस्ट ही मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं आपको कैसे कैसे केयर लेनी है। लेकिन आज मैं इसका कंप्लीट केयर टिप्स शेयर करूँगी, जो कि आप ऐसे करके भी केयर कर सकते हैं, और आपका प्लांट्स में भी बिल्कुल ऐसा ही करके फूल खिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अभी हम बात करते हैं इस प्लांट के बारे में। पहले हम बात करते हैं इस प्लांट को हमें कैसा मिट्टी देना पड़ता है, यानी इसके लिए बहुत ही अच्छा सा पॉटिंग मिक्स हम कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हिबिस्कस होता है इसको आपको थोड़ा क्ले मिट्टी टाइप का ही देना पड़ता है। तो इसीलिए आपको जो गार्डन का सॉइल होता है आपका, वो आपको 3 पार्ट लेना है, और साथ में 1 पार्ट आपको सैंड मिलाना है उसमें, और साथ में 1 पार्ट आपको कंपोस्ट मिलाना है। जो भी अच्छे से डिकम्पोस्ट हो चुका है ऐसा टाइप का आपको कंपोस्ट 1 पार्ट लेना है। और तो वो आप कार्डन कंपोस्ट या फिर फार्मी कंपोस्ट या फिर पत्ते की खाद, जो भी आपके पास अवेलेबल होता है वही कंपोस्ट आपको लेना है 1 पार्ट। और साथ में आधा पार्ट आपको कोकोपीट मिलाना है मिट्टी के साथ। तो कोकोपीट के बदल में आप राइस हस्क या फिर सॉडस्ट, जो आपके पास अवेलेबल होता है वही आपको आधा पार्ट मिलाना है। तो ये सबको अच्छे से मिलाने से हिबिस्कस के लिए बहुत ही अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बन जाते हैं। और उसके अलावा आपके पास अगर अवेलेबल है तो आप बोन मील, नीम खली और मस्टर्ड केक पाउडर भी थोड़ा सा मिला सकते हैं। 2 चम्मच करके आप मिट्टी के साथ मिला सकते हैं, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये सब इसके लिए ऐसा करके मिट्टी देना पड़ता है। तो ये हो गया मिट्टी। तो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं ये प्लांट को आपको अभी इस समर्स में कैसा, मतलब पानी कैसे हमें देना चाहिए। फ्रेंड्स, अभी आप देखेंगे कि आपका प्लांट्स का कुछ देर, अगर बारिश ना आए तो कुछ देर बाद ही मिट्टी सूख जाते हैं और प्लांट मुरझा जाते हैं। तो ऐसा होने से प्लांट भी थोड़ा स्ट्रेस में चले जाते हैं। इसलिए आपको हर दिन 2 टाइम कम से कम पानी देना ही पड़ेगा। अच्छे से सुबह उठ के ही आपको देखना है कि मिट्टी सूखा है कि थोड़ा बहुत अगर हल्का सा सूख गया है, और या फिर पत्ते आप देखेंगे थोड़ा सा मुरझा जैसा लगता है, तुरंत आप पानी डालिएगा। तो सुबह को एक बार डालिएगा और शाम को भी एक बार देना ही पड़ेगा आपको पानी, क्योंकि मैं भी ऐसा ही करके दे रही हूँ। अगर आपके वहाँ पे ज़्यादा ड्राई होने से 2-3 बार भी देना पड़ सकते हैं। तो ऐसे करके आपको हर वक्त इसको मॉइस्ट रखना पड़ता है। समर्स में जितना भी हिबिस्कस होते हैं सबको ऐसा ही करके केयर लेना पड़ता है, मतलब हर वक्त आपको मॉइस्ट रखना पड़ेगा। और साथ में अगर ज़्यादा बारिश ही नहीं हो रहा है आपका वहाँ पे, तो आपको रोज़ रात को यानी शाम को आपको हिबिस्कस प्लांट में पानी का शावरिंग करना है, स्प्रे करना है पत्तियों में, तब प्लांट और हेल्दी और पत्ते भी एकदम हरा भरा ग्रीन रहता है और फ्रेश हो जाते हैं। तो प्लांट का दिन का जो गर्मियाहट है वो भी चला जाता है, प्लांट एकदम अच्छे से फ्रेश होके रहता है। तो इसलिए आप हर दिन शाम को एक बार पानी का स्प्रे ज़रूर कीजिएगा, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर बारिश नहीं हो रहा है तो इस सीज़न में, लेकिन फरवरी महीने से इसको अच्छे से शावरिंग तब तो करना ही पड़ता है। उस समय बारिश भी नहीं होता है अप्रैल महीने तक, और अभी तो बारिश होता रहता है थोड़ा बहुत, तो अभी शावरिंग नहीं करने से भी चल जाएगा। लेकिन बारिश नहीं 2-3 दिन नहीं होने से आपको ज़रूर शावरिंग करना है तब पानी का। तो ये हो गया पानी। और एक बात फ्रेंड्स, ये जो हिबिस्कस होता है इसको आपको फरवरी महीने में हैवी प्रूनिंग करना पड़ता है। अगर आपका प्लांट 1 साल से ज़्यादा हुआ है तो फिर हैवी प्रूनिंग, रूट्स को भी आप प्रूनिंग कर सकते हैं, मिट्टी को सेंस करना पड़ता है, जो कि मैंने फरवरी महीने में आप लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो उस समय से आप वीडियो मेरा सारे चेक कर सकते हैं। और उसके बाद ये प्लांट अभी ऐसा है। तो फ्रेंड, अभी हम बात करते हैं, पानी हो गया है, बात करते हैं धूप के बारे में पहले बात करते हैं।
तो फ्रेंड्स धूप इसको बहुत ही अच्छा लगता है। इसको ये समर का फ्लावरिंग प्लांट है, इसीलिए इसको फुल सनलाइट में आपको रखना है। तो अब ऐसा करके आपको बहुत सारे फूल देगा। देखिए अनगिनत फूल हर रोज़ खिलते रहते हैं, तो ऐसे करके आपको फूल देगा। फुल सनलाइट में रखने से मतलब कम से कम 6 से 7 घंटे का धूप देना है आपको ये प्लांट को, तो ऐसे करके फ्लावरिंग करेगा। अगर आप कम धूप देंगे 2-3 घंटे का तब भी फ्लावरिंग करेगा, लेकिन बहुत ही कम फूल खिलेंगे उस वक्त। तो इसलिए आपको फुल सनलाइट में रखना है। और साथ में जैसे करके पानी देने के लिए मैंने बोला, ऐसा करके पानी देने से ये फुल सनलाइट में भी बहुत ही अच्छे से ऐसे करके फूल देगा आपको। तो ये हो गया इसका सनलाइट के बारे में। तो फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इसको फर्टिलाइज़र्स के बारे में। फ्रेंड्स हिबिस्कस जो होता है ये एक बहुत ही ज़्यादा फूडी प्लांट है। इसको आपको अच्छे से फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा, तब तो ये ऐसे करके आपको फूल देगा। और साथ में प्लांट भी बहुत ही हेल्दी रहेगा। देखिए मेरा प्लांट कितना हेल्दी है। तो ऐसे तो मैं हर महीने में ही आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, वो वीडियो आप ज़रूर चेक कीजिएगा। और आने वाला महीने में भी मैं शेयर करूँगी, तो वो सारे वीडियोस भी आप देखिएगा। और आज तो मैं पूरा कंप्लीट केयर टिप्स ही इसको बता दूंगी, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स इसका मिट्टी कैसा है वो सब पूछते रहते हैं। ऐसे तो मैंने पहले वीडियो में भी शायद शेयर किया था, तो फिर भी आज मैं एकदम अच्छे से पूरा ही शेयर कर रही हूँ। ऐसे करके केयर करने से भी हो जाएगा। तो ये मैंने पानी धूप के बारे में भी बोल दिया। और फ्रेंड्स अभी हम बात करते हैं इसको हमें क्या क्या फर्टिलाइज़र्स देना है। जो कि मैं बोल ही रही थी कि ये एक फूडी प्लांट है और इसको पोटाश बहुत ही अच्छा लगता है। तो जो भी फर्टिलाइज़र आप इसको दें उसमें पोटाश ज़्यादा हो दूसरे फर्टिलाइज़र्स के तुलना में मात्रा में, तो पोटाश आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आप ऐसे करके भी फर्टिलाइज़र्स दे सकते हैं। अगर केमिकल फर्टिलाइज़र्स जो इजीली मिल जाता है वो आप देने से आपको 1 चम्मच टीस्पून से 1 चम्मच आपको यूरिया लेना है। और सुपर फॉस्फेट भी 1 चम्मच टीस्पून से, और साथ में 1.5 से 2 चम्मच आपको पोटाश लेना है। तो ये सब को आपको मिला के ये 12 इंच के पॉट में आपको पूरा ही डालना है। और 8 इंच और 10 इंच का पॉट होने से सबको आपको 4 पार्ट करना है। 4 पार्ट करके वहाँ से 3 पार्ट आपको 10 इंच के पॉट में देना है, 2 पार्ट आपको 8 इंच के पॉट में देना है। और जो पूरा ही हमने बनाया वो 12 इंच के पॉट में पूरा ही डालना है। तो ये हो गया एक फर्टिलाइज़र एक टाइप का। और दूसरे तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे कि DAP 1 चम्मच, टेबल स्पून से 1 चम्मच DAP और टेबल स्पून से ही 2 चम्मच आपको पोटाश, ये दोनों को मिला के भी आप दे सकते हैं। और फ्रेंड्स जो भी फर्टिलाइज़र्स केमिकल होता है वो सबको आपको हर 15 डेज़ के अंदर अंदर ही देना पड़ेगा प्लांट्स में। और साथ में और एक तरीके से भी दे सकते हैं, जैसे कि 1 टेबल स्पून आपको NPK देना है और साथ में 2 चम्मच आपको वही टेबल स्पून से पोटाश देना है। तो ये दोनों को मिला के भी आप दे सकते हैं। जो जैसा आपके पास अवेलेबल होता है वो वैसा करके ही आप दे सकते हैं और इसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको फर्टिलाइज़र करना बहुत ही ज़रूरी है। तब तो ये प्लांट हेल्दी भी रहता है और बहुत सारे फूल भी आपको तब देगा। और ये हो गया फर्टिलाइज़र्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स। और अगर आप ऑर्गेनिकली करना चाहते हैं तो फिर आप जैसे मस्टर्ड केक पाउडर होता है उसको आपको 2 से 3 चम्मच आप ले सकते हैं 12 इंच के पॉट के लिए। तो 2 से 3 टेबल स्पून आपको लेना है, 2 चम्मच लेने से ही हो जाएगा। साथ में बोन मील आपको 1 टेबल स्पून लेना है। और उसके साथ बनाना पील, ड्राई बनाना पील पाउडर अगर अवेलेबल है तो वो आपको 3 चम्मच लेना पड़ेगा। तो ये सबको मिला के आप दे सकते हैं 12 इंच के पॉट में पूरा ही। और ड्राई बनाना पील पाउडर नहीं होने से आप जो कच्चा केला पका हुआ जो बनाना पील जो हमारा मिलता है, हम खाने के बाद जो छिलका रह जाते हैं, उसको भी आप 2 बनाना को, उसका छिलके को पीस छोटे छोटे पीसेस में काट के भी आप दे सकते हैं उसके साथ मिला के, जो कि मैंने मेरे चैनल में दिखाया भी है। आप जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत तरीके से मैंने फर्टिलाइज किया है मेरे हिबिस्कस को, तो आपको बहुत टाइप का फर्टिलाइज़र मिल जाएगा। तो जो भी आपके पास अवेलेबल होगा वही आप दे पाएंगे। और जो बनाना पील पाउडर बोला, और उसके बदल में आप बनाना पील को ही छोटे छोटे पीसेस में काट के दे सकते हैं। नहीं तो वो अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर आप पोटाश 1.5 टेबल स्पून यानी 1.5 चम्मच आपको
पोटाश डालना है जो कि केमिकल फर्टिलाइज़र है। तो ये तीनों को मिला के भी आप प्लांट्स में डाल सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बार आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालिएगा और फिर दूसरे बार आप केमिकल फर्टिलाइज़र डालिएगा। ऐसे उलट पलट करके देने से, मतलब एक बार ऑर्गेनिक एक बार केमिकल, ऐसा करके देने से बहुत ही हेल्दी और बहुत सारे फूल देता है, जो कि मैंने मेरे प्लांट्स के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे ही करके ज़्यादातर देती हूँ, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ मैं। तो ऐसे करके आप बहुत तरीके से फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो ये आप हो गया फर्टिलाइज़र्स के बारे में। और फ्रेंड्स और ये प्लांट को हमें बहुत सारे कभी कभी माइक्रो न्यूट्रिशन का भी कमियां आ जाते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट का भी कमियां आ जाते हैं। अगर वो सब आपके पास अवेलेबल है तो 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर आप 1 चम्मच जैसा टीस्पून से माइक्रो न्यूट्रिशन प्लांट्स के चारों तरफ डालिएगा। और मैग्नीशियम सल्फेट अवेलेबल होने से क्योंकि उसका कमियां आने से पत्तियां पीला पड़ जाते हैं। आप कभी कभी देखेंगे कि हिबिस्कस के पत्ते पीला पड़ रहा है, फूल अच्छे से खिल नहीं रहा है, तो अब आपको मैग्नीशियम सल्फेट का यूज़ करना पड़ेगा। और वो 1 चम्मच आपको प्लांट्स के चारों तरफ डाल के पानी देना है, और साथ में आप प्लांट्स के पत्तियों में भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये सबको आपको ज़रूर डालना है अगर आपको बहुत ही हेल्दी और बहुत सारे फूल देने वाला प्लांट चाहिए। तो ये सब भी आपको मैग्नीशियम सल्फेट का भी यूज़ करना पड़ेगा, जो कि आप लोग मेरे चैनल में जाके मेरे हिबिस्कस केयर वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने दे के रखा है। तो ये भी देना है, तो अब आपका प्लांट का जो पत्तियां है वो पीला नहीं पड़ेंगे और फूल थोड़ा खिल के नहीं खिलता है, ऐसे ही बाट रह जाता है। तो वो सब अच्छे से करने से नहीं होगा और आपका प्लांट ऐसे ही करके आपको बहुत सारे फूल देगा। तो ये भी आपको ज़रूर करना है। और साथ में फ्रेंड्स इसका पेस्ट वगैरह भी कभी कभार लग जाते हैं, मिलीबाग ये सब कुछ पेस्ट लग जाते हैं। तो उसके लिए आप नीम ऑयल और शैम्पू का भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच करके लेना है और 1 लीटर पानी में घोल के आपको स्प्रे करना है। और जब ये पेस्ट वगैरह लग जाए तो आपको हर 3 से 4 दिन के अंदर अंदर ही स्प्रे करना है। जब ख़त्म हो जाएगा तो फिर और नहीं, मतलब तब 15 डेज़ के बाद देना है। या फिर आप डाइमेथोड 30% का कोई भी पेस्टिसाइड 30 ड्रॉप्स जैसा 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आप हर 15 डेज़ के अंदर अंदर स्प्रे कीजिएगा। तो आपका बीमारी प्लांट्स में लगेगा ही नहीं। और पेस्ट वगैरह लगने से आप ये जो डाइमेथोड 30% कंपोजिशन का, जैसे कि रोगोड प्लस टाफकोर ये सब मिलता है, तो ये आपको तब हर 5 दिन के अंदर अंदर स्प्रे करना है। तो ये पेस्ट वगैरह हट जाने से फिर 15 डेज़ के अंदर अंदर स्प्रे कीजिएगा तो हो जाएगा। और ये प्लांट में पत्ते पीले पड़ने का और कभी कभार सूख जाने का भी बीमारी आ जाते हैं, उस समय आपको फंगिसाइड पाउडर का ज़रूर इस्तेमाल करना है। पत्ते पीले पड़ने का बहुत सारे वजह है, फिर भी ये फंगिसाइड का भी आपको स्प्रे करना है। 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल के आपको प्लांट्स में स्प्रे करना, हर 5 से 7 दिन के अंदर अंदर स्प्रे करना है जब बीमारी प्लांट्स में आ जाते हैं उस समय। और ऐसे नॉर्मली आपको महीने में 1 बार फंगिसाइड पाउडर का इस्तेमाल करना है, तो ये सब बीमारी प्लांट्स में आएगा ही नहीं। तो फ्रेंड्स यही था हिबिस्कस का कंप्लीट केयर टिप्स। बिल्कुल ऐसा ही करके आप अपना हिबिस्कस को केयर कीजिएगा। बहुत सारे फूल अगर आपका प्लांट्स से आपको लेना है तो ऐसा ही करके आपको केयर लेना पड़ेगा। और फ्रेंड्स यही था मेरा आज आप लोगों के साथ शेयर करना। और मेरा ये वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।